नमस्कार साथियों, मैं योग की प्रसिद्ध थेरेपिस्ट श्याम बिहारी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अगर नहीं तो फिर स्वागत है आपका हमारे स्वास्थ्य संबंधी चैनल आरोग्य सेवा में, जहाँ मैं हर दिन किसी न किसी वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी के बारे में बतला सकूँ और आप उसका लाभ उठा सकें। आज की कड़ी में मैं आप लोग के समक्ष बहुत ही कॉमन समस्या सर दर्द के बारे में बतलाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। सर दर्द बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो हमारे शरीर में कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। लीवर की गर्मी के वजह से उत्पन्न हो सकती है, गॉल ब्लैडर का डिफिशियंसी से उत्पन्न हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर का डिफिशियंसी से उत्पन्न हो सकती है। अगर हम गर्मी में ज़्यादा देर रह जाए, धूप में ज़्यादा देर रह जाए, उस वजह से भी हो सकती है। तनाव की वजह से भी हो सकती है और भी कई वजह हैं जिस वजह से हमारे शरीर में सर दर्द उत्पन्न हो सकती है। सर दर्द जब हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो ये कई प्रकार के सिम्टम देती है, जैसे सर दर्द आगे से सिर्फ लाट पोर्शन में, सर दर्द पीछे से बीच सर में, कनपट्टी दाएं बाएं तरफ से, दाएं तरफ से, सर दर्द के साथ गर्दन दर्द, सर दर्द के साथ चक्कर, सर दर्द के साथ उल्टी, सर में रुकावट के कारण सर दर्द के साथ सर भारी होना, माइग्रेन का सर दर्द जो कभी कनपट्टी के साइड से शुरू होता है तो कभी आँख की भौं के पास से। माइग्रेन का सर दर्द बीपी लो वाले का सिम्टम कुछ अलग होता है, जबकि बीपी हाई वाले का सिम्टम कुछ अलग होता है। अगर हम सर दर्द की बात करें तो ये हमारे कई प्रकार के सर दर्द हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के सर दर्द का कॉमन और सिंपल एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में जो उपचार बताए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और अगर आपको इसका फ़ायदा नज़र आए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि सर दर्द का बहुत ही जनरल पॉइंट, जिससे कि सर दर्द में हम राहत पा सकते हैं, कौन सा है। जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बतला चुका हूं कि सुजोक एक्यूप्रेशर में अंगूठे को सर माना गया है, जबकि इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को हाथ माना गया है और बीच के दो फिंगर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को पैर माना गया है। जब कभी सर दर्द होती है तो आप अपने अंगूठे के सबसे ऊपरी छोर, आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने निशान बनाया हुआ है, सबसे ऊपरी छोर पर आप मसाज करेंगे या किसी ऐसे चीज़ से वहाँ पर दबाव देंगे जिससे कि आपका नाखून में आघात ना पहुँचे। हम लोग के एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट में हम लोग का स्टेथोस्कोप माना जाता है प्रोब को। इससे मैं आपको दिखला रहा हूँ कैसे आप दबाव देंगे। ये लगभग 1 मिनट तक आप करेंगे, फिर आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे सर का दर्द कम होता महसूस होगा। इसके अलावे अंगूठे के पास इसे रब करेंगे, रब करने से भी आपको सर दर्द में राहत मिलता है। ये आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन अगर आपको ध्यान में हो तो मैं पहले भी बतलाया हूँ, आज भी बतला रहा हूँ। किसी महिला का अगर उपचार करना हो तो आप बाएं हाथ को प्रीफर करेंगे, यानी फर्स्ट में बाएं हाथ का यूज़ करेंगे, और किसी पुरुष का अगर इलाज करना हो तो आप दाएं हाथ का यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
उसके बाद फिर बाएं हाथ का। ये बाइलेटरल होता है, यानी दोनों हाथ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसका दूसरा पॉइंट सर दर्द का, जो G41 या GB41 के नाम से जाना जाता है। अगर पूरा नाम कहें तो गॉल ब्लैडर 41। ये हमारे सर से शुरू होता है और पीछे होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पैर तक जाता है। और एक्यूप्रेशर में, सुजोक एक्यूप्रेशर में बताया गया है जैसे कि हाथ को कोरेस्पोंडेंस पॉइंट, तो ये हमारे हाथ में नाखून के तरफ यानी यांग साइड में आपको मिडिल फिंगर पे मिलता है, जो वात जॉइंट के ठीक आगे नाखून की तरफ। जैसा कि ये मैंने अपने हाथ में पॉइंट बनाया हुआ है, ये GB41। यहाँ पर आप किसी ऐसे वस्तु से जिससे आपका क्षति ना हो, आप दबाव दे सकते हैं। अगर हम प्रोब की बात कहें तो प्रोब के पिछले हिस्से से, जो कि मोटा हिस्सा होता है, उससे हम लोग दबाव देते हैं, क्योंकि इधर का चमड़ा हम लोग के शरीर का पतला होता है हथेली के अपेक्षा। और वही यहाँ मैंने फिगर में जैसे दर्शाया है, नाखून और ये अपर जॉइंट यानी वात जॉइंट के ठीक बीच में आता है, इसे आप दबा सकते हैं। अगर हम इसके पैर में ओरिजिनल पॉइंट की बात करें, तो ओरिजिनल पॉइंट आपको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के ठीक बीच में, जहाँ से ये दोनों पैर की हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर आप अगर अपने पैर पे उंगली रखेंगे और नाखून के तरफ से आगे बढ़ते आएंगे, तो एक गड्ढा जैसा महसूस होगा। तो उसके बाद दोनों जॉइंट होंगे हड्डियाँ आपस में, उस जगह पर आप मसाज कर सकते हैं या दबाव दे सकते हैं। इससे भी आपको सर दर्द में राहत मिलेगी। हेडेक्स के बारे में अगर कहें तो माइग्रेन का हेडेक का ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, नॉर्मल हेडेक का ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है। सर दर्द अगर चक्कर के साथ हो, उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग है। अगर सर भारी हो, उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग है। सर दर्द के जितने भी प्रकार हैं, हर एक का ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन मैंने जो भी आपको बतलाया ये कॉमन सर दर्द की बात है, जो किसी भी तरह के सर दर्द में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावे जनरल जो दर्द का पॉइंट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जो कि स्टोमक का ST44 और 45 नंबर का पॉइंट होता है, जो ठीक मिडिल फिंगर में नाखून के पास 2 पॉइंट होते हैं। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी दर्द में राहत मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इससे लाभ मिलेगा, और अगर लाभ मिले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।